हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन से करंट अफेयर को। दोस्तों, इस बुक में वार्षिकांक यानी कि एक साल का करंट अफेयर दिया गया है जो कि 1 अगस्त 2021 तक अपडेटेड है। इस बुक में 600 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं और अब तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट इसके कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यानी कि प्रश्न संख्या 201 से 300 तक के प्रश्न हम 100 प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए। ये बुक आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, RRB NTPC मेंस का एग्जाम होना है, साथ ही साथ SSC के एग्जाम के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हम इसके 1 से लेकर 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, अब सेट करते हैं हम 11 शुरू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय पासपोर्ट को रखा गया है दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, जून माह के लिए ICC प्लेयर द मंथ किसे चुना गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए, डोएन कॉनवे ये न्यूजीलैंड के हैं, इन्हें चुना गया है पुरुष वर्ग में, और सोफी एक्सलेस्टोन ये इंग्लैंड की हैं, इन्हें चुना गया है महिला वर्ग में। ठीक है, जून महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं बलजीत कौर। याद रखिएगा, बलजीत कौर द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखिएगा, भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के किस रेलवे स्टेशन के बीच पहली यात्री ट्रेन का संचालन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बेंगाई चुनपाओ। याद रखिएगा, असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के बेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन के बीच पहली यात्री ट्रेन का संचालन किया गया। किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश के क्रिकेटर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, महमूदुल्लाह ये बांग्लादेश के क्रिकेटर थे और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फेसबुक। याद रखिएगा, फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन को। अगला क्वेश्चन है, NMCG उत्तराखंड में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ बताना है कि NMCG का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक तरह से इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है ना, NMCG का तात्पर्य क्या है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। आकाशवाणी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों N वेणुधर रेड्डी इन्हें आकाशवाणी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में प्रथम श्रेणी मैचों में 1000 विकेट लेने वाले विश्व के 5वें तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखिए, क्वेश्चन था 21वीं सदी में प्रथम श्रेणी में 1000 विकेट लेने वाले विश्व के 5वें तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं आपके जेम्स एंडरसन। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो इनका नाम है कास्ट्रन बारहोल्म। ठीक है ना दोस्तों, कास्ट्रन बारहोल्म ने बिस्लेट खेलों के 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, YSR बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। देखिए, इस योजना की शुरुआत तो की जा चुकी थी पहले ही, लेकिन यहाँ YSR बीमा योजना को एक नए तरीके से, यानी कि दोबारा से इसका
इसमें कुछ संशोधन किया गया है और इसे नए तरीके से दोबारा से आंध्र प्रदेश राज्य ने फिर से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने हेतु शॉपसे नामक ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। ICCR ने किस शिक्षण संस्थान में बंगबंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सही आंसर इसका दिल्ली विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा ICCR ने बंगबंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? दिल्ली विश्वविद्यालय में। डॉक्टर PK वॉरियर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। याद रखिएगा भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे डॉक्टर PK वॉरियर और इनका निधन हो गया है। कोपा अमेरिका फाइनल मैच का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है मैराकाना स्टेडियम, ब्राजील। याद रखिएगा कोपा अमेरिका मैच का फाइनल मैच ये कहाँ आयोजित किया गया? मैराकाना स्टेडियम, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ कितने करोड़ राशि का समझौता किया है? सही आंसर है 499 करोड़। याद रखिएगा 499 करोड़ रुपए का ये समझौता किया गया है। किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति हेतु। भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग हेतु कितने सदस्यों की एक परिषद स्थापित की है? सही आंसर है दोस्तों इसका 25 यानी कि 25। याद रखिएगा भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग हेतु 25 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आस्था और संस्कृति हेतु नया विभाग गठित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? सही आंसर है इसका असम। याद रखिएगा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। स्वदेशी आस्था और संस्कृति हेतु नया विभाग गठित करने की घोषणा की है असम राज्य ने। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सेट नंबर 12। द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका कौन है? तो दोस्तों ये बुक है करीना कपूर खान की, ठीक है ना। अभिनेत्री करीना कपूर खान की ये पुस्तक है जिसका नाम है द प्रेगनेंसी बाइबल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है। पूर्व मध्य रेल की प्रथम महिला महाप्रबंधक कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनका नाम है अंजलि गोयल। याद रखिएगा अंजलि गोयल जी पूर्व मध्य रेल की प्रथम महिला, याद रखिएगा प्रथम महिला महाप्रबंधक बनी है। अगला क्वेश्चन है चकबंदी हेतु चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने किस IIT के साथ समझौता किया है? सही आंसर है IIT रुड़की। याद रखिएगा चकबंदी हेतु चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने IIT रुड़की के साथ समझौता किया। मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इनका नाम है हरि बाबू कम्भमपति, ठीक है दोस्तों। हरि बाबू कम्भमपति ये मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका मुनीश्वर नाथ भंडारी। याद रखिएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है 16। याद रखिएगा 2021 में 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर है उपासना कामिनेनी। याद रखिएगा उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर इसका 18 जुलाई को। याद रखिएगा 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस को मनाया गया है। बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था ने जारी किया है? सही आंसर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है दोस्तों। बाल स्वराज पोर्टल को किसने जारी किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किस राज्य के जलगांव केले को GI टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र के जलगांव केले को GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जून 2021 में भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में वरुण युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? देखिए ऑप्शन यहाँ कटे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 19वां। याद रखिएगा जून 2021 में भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में वरुण युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 67। याद रखिएगा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 67। अगला क्वेश्चन है तेंदुआ स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए हैं? सही आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा तेंदुआ स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक तेंदुआ हैं।
उड़ीसा में मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व के जश्न का त्योहार, कौन सा त्योहार मनाया गया है? तो दोस्तों इसका नाम है रज महोत्सव, ठीक है ना। रज महोत्सव इसे उड़ीसा में मनाया जाता है। और क्यों? मानसून की शुरुआत के तौर पर और पृथ्वी की नारीत्व के रूप में। खबरों में रहा WMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वे एंड मीन्स एडवांस, ठीक है, वे एंड मीन्स एडवांस। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो पता है सबको कि न्यूजीलैंड ने मैच जीता ये और उपविजेता भारत रहा, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का नाम याद रखिएगा, ये है काइल जेमिसन, ठीक है दोस्तों, काइल जेमिसन। इन्हें पहले ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान मैच प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 वायरस का स्ट्रेन नहीं है? तो सही आंसर है इसका 440R, ठीक है दोस्तों। देखिए कप्पा, डेल्टा और लैम्डा, ये तीनों शब्द याद रखिएगा, इनका संबंध कोविड-19 वायरस से है, लेकिन 440R इसका संबंध कोविड-19 से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। 2020-21 के वित्तीय सत्र में भारत में कितना FDI आया है? आंसर है $81.72 बिलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-20 के वित्तीय सत्र में भारत में $81.72 बिलियन का FDI आया है। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है उखना खुरेलसुख। क्या नाम है? उखना खुरेलसुख, जो कि मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 13। 7 जुलाई 2021 को किए गए मंत्री परिषद विस्तार के पश्चात नए मंत्रियों और विभागों के संदर्भ में कौन सा असुम्मिलित है, यानी कि सुम्मिलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। असुम्मिलित का मतलब है सुम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोस्तों ये सभी के सभी सही हैं, ठीक है ना। देखिए अमित शाह जी को सहिष्णुता मंत्री नियुक्त किया गया और धर्मेंद्र प्रधान हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं और गिरिराज सिंह इन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों राजेंद्र आर्लेकर, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 26 जनवरी 2021 को कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है 6 लोगों को, याद रखिएगा, 26 जनवरी 2021 को 6 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो दोस्तों इसका नाम है नोमैलैंड, याद रखिएगा, नोमैलैंड को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अवतार सिंह भासिन, दोस्तों अवतार सिंह भासिन ने लिखा है इस पुस्तक को, नेहरू तिब्बत और चीन। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स वियर कंपनी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स वियर की बात करें यागी, स्पोर्ट्स वियर कंपनी पूमा के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पट्टिकल। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों ही आंसर ये सही हैं, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पट्टिकल दोनों को ही स्पोर्ट्स वियर कंपनी पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है? तो ये है TM कालियानन, ठीक है, TM कालियानन, ये संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, इनका निधन हो गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। किस बीमा कंपनी ने आरोग्य रक्षक एक गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है? सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC, ठीक है दोस्तों, LIC ने आरोग्य रक्षक एक गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। हाल ही में कुछ दिनों में GI टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा मेल सही है? देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका D सही रहेगा, ये सभी सही हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग प्राप्त हुआ, जलगांव केला ये महाराष्ट्र का है, इसे भी GI टैग प्राप्त हुआ है, सही है, और डल्ले खुरसानी मिर्च ये सिक्किम की है, इसका मतलब है कि सभी ऑप्शन सही हैं।
कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल स्वराज पोर्टल। याद रखिएगा, बाल स्वराज पोर्टल को कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छठवां रायसीन संवाद 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है दोस्तों भारत में। याद रखिएगा, छठवां रायसीन संवाद 2021 का आयोजन भारत में किया गया। गगनयान मिशन के किसके द्वारा 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा? तो सही आंसर है, तो दोस्तों ये प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, गगनयान को दूसरे मानव रहित मिशन जिसे 2022-23 में लॉन्च किया जाना है। ठीक है, शुरुआत में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान मिशन के लक्ष्य के तहत वर्ष 2022 तक, इसी वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे और इसे, ठीक है दोस्तों, 3 सदस्यीय दलों को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके मुख्य बिंदु, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यानी कि इसरो का ये एक मिशन है। 3 अंतरिक्ष मिशनों को इस कक्षा में भेजा जाना है। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। वरुण 2021 का 19वां संस्करण का आयोजन किन 2 देशों के बीच अरब सागर में संपन्न हुआ? सही आंसर है दोस्तों भारत फ्रांस। अभी हमने कवर किया था क्वेश्चन, भारत फ्रांस के बीच कौन सा संस्करण था? ये वरुण का 19वां। अब इसका क्वेश्चन को दोबारा से पलट के पूछा गया। देखिए, वरुण 2021 का 19वां संस्करण अरब सागर में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम के तहत दी है? सही आंसर है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत दी है। विभिन्न शहरों और संस्थानों के परिवर्तित नामों के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त डी, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है ना, देखिए मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है और मियां का बाड़ा इसका नया नाम रखा गया है महेश नगर। और दोस्तों हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं लगभग 1-1.5 साल से। वहां मैंने आपको कई बार बताया है कि रॉस द्वीप का नाम अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, यानी कि इसका सही आंसर है उपयुक्त डी। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में लिखा होना चाहिए उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, यहाँ लिखा होना चाहिए उपयुक्त सभी सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सम्मिलित है और ऑप्शन में क्या कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ तो आंसर गलत ही हो जाएगा। ठीक है ना, सम्मिलित है, ये सभी के सभी सम्मिलित हैं। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम सही है, यानी कि सम्मिलित है ये। मियां का बाड़ा का नया नाम महेश नगर है, यानी कि ये भी सम्मिलित है। और रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, यानी कि ये सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका उपयुक्त सभी सत्य हैं या फिर उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। आंध्र प्रदेश वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य है, नहीं। वनावरण % के आधार पर शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नहीं। 2017 वन रिपोर्ट की तुलना में भारत में मैनग्रोव में 1.10% की वृद्धि हुई है, नहीं। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, सत्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है सत्य नहीं है, तो कोई सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है 49वां। याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 49वां। प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता है न्यूजीलैंड और उप विजेता है भारत। हाल के दिनों में आए चक्रवात और प्रभावित राज्यों के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? तो दोस्तों सम्मिलित है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाल ही में आए दिनों के आए चक्रवात और प्रभावित राज्यों के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाइए उपयुक्त सभी। ठीक है ना, या क्योंकि ये सभी सम्मिलित हैं, यानी कि पहले से ही मैच कर रहे हैं, आपस में सही है। देखिए तुकाते या ताउते कहाँ आया दोस्तों? कर्नाटक में, ये सही है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल को भी इसने प्रभावित किया। ये बात करते हैं यास्की, तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया था, यानी कि ये भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है बुरेबी दोस्तों इसने तमिलनाडु के साथ साथ केरल को भी प्रभावित किया था, यानी कि ये सम्मिलित हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सम्मिलित हैं, सही हैं। ठीक है ना,
अब यहाँ ऑप्शन आपका होना चाहिए उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ लिखा है उपयुक्त कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या होगा कि ये आपस में कोई किसी से सम्मिलित नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना। यहाँ लिखा होना चाहिए ऑप्शन में है उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 14। पहला क्वेश्चन है द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस किताब को लिखा है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। इस बुक को लिखा है बेणु माधव गोविंदो। देखिए इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों बेणु माधव गोविंदो और श्रीनाथ राघवन ने मिलकर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले एसी रेलवे टर्मिनल का नाम क्या है। तो सही आंसर इसका एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, ठीक है दोस्तों। भारत के पहले एसी रेलवे टर्मिनल का नाम है एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवा का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा भूटान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने भूटान देश में भीम यूपीआई सेवा ऐप सेवा का शुभारंभ किया है। यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे। सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट। याद रखिएगा यशपाल शर्मा ये क्रिकेटर थे और इनका निधन हो गया है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया। सही आंसर है उत्तराखंड में। याद रखिएगा भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह से जुड़े क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा ने अपना प्रथम मिशन लूसी भेजने की घोषणा की है। सही आंसर है बृहस्पति। याद रखिएगा नासा ने बृहस्पति ग्रह से जुड़े क्षुद्र ग्रहों के लिए अपना प्रथम मिशन लूसी भेजने की घोषणा की है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री घोषित किया है। तो इनका नाम है शेर बहादुर देउबा। याद रखिएगा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने हेतु मातृ कवचम अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। सही आंसर है केरल। याद रखिएगा मातृ कवचम ये अभियान केरल में शुरू किया गया है। किस लिए। गर्भवती महिलाओं को कोरोना टीका लगाने हेतु। किस खाड़ी देश ने इजराइल में अपना दूतावास केंद्र खोला है। राइट आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया। सही आंसर है दोस्तों वाराणसी में। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भारत के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस शहर में किया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका गुरुग्राम। याद रखिएगा भारत के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम शहर में किया गया है। क्या है ये ग्रेन एटीएम। तो दोस्तों ये एक राशन को वितरित करने के लिए एक एटीएम मशीन है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष सदन का नेता कौन बने हैं। तो इनका नाम है पीयूष गोयल। याद रखिएगा पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में सदन का नेता घोषित किया गया। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो राइट आंसर रहेगा जी सतीश रेड्डी ने। जी सतीश रेड्डी ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। राइट आंसर है 28%। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये सभी कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए क्या क्या सत्य है। दिलीप कुमार का असली नाम क्या था। मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। इन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा इन्हें बॉलीवुड का ट्रेजिडी किंग भी कहा जाता था। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है। आंसर है कर्नाटक। याद रखिएगा कर्नाटक की राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है। लद्दाख प्रशासन ने किस अवधि तक जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। सही आंसर है 2025। याद रखिएगा लद्दाख प्रशासन ने जैविक केंद्र शासित प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत ने कब तक एड्स मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। राइट आंसर है 2030। याद रखिएगा भारत ने 2030 तक खुद को एड्स मुक्त होने का लक्ष्य रखा है।
2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है भारत। भारत को 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 15। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है। एनटीपीसी ने किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क बनाया है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एनटीपीसी ने 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क बनाया है आंध्र प्रदेश में। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया गया है? सही आंसर है 17 जुलाई को। याद रखिएगा, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। किसानों को उनकी वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो उसका नाम है किसान सारथी। याद रखिएगा दोस्तों, किसान सारथी को किसानों की उनकी वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने हेतु इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। सुरेखा सिकरी का निधन हो गया, वे कौन थी? राइट आंसर है अभिनेत्री। दोस्तों सुरेखा सिकरी आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। याद रखिएगा, टेलीविजन शो है बालिका बधू। बालिका बधू में इन्होंने दादी की भूमिका निभाई थी। यही है दोस्तों सुरेखा सिकरी, और ये एक अभिनेत्री थी। इनका निधन हो गया। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसे लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। याद रखिएगा, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, इस पुस्तक को लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। किस कंपनी ने जीवीके समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन नियंत्रण संभाल लिया है? सही आंसर है अडानी ग्रुप। दोस्तों अडानी ग्रुप ने जीवीके समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन नियंत्रण संभाला है। स्टीफन लोफवेन को किस देश का प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं दोस्तों स्वीडन के। याद रखिएगा, स्वीडन के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है दोबारा से। इनका नाम है स्टीफन लोफवेन। अगला क्वेश्चन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 14 से 16 जुलाई किस देश की यात्रा पर गए थे? आंसर है अमेरिका। याद रखिएगा, विदेश सचिव हैं दोस्तों आपके ये हर्षवर्धन श्रृंखला, और ये अमेरिका की यात्रा पर गए थे 14 से 16 जुलाई के बीच। शिक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका, सही आंसर है इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ही मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर। ठीक है ना, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद का संयुक्त प्रयास है, जो लाखों अभ्यर्थियों को नवाचार की क्षमताएं बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसके अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है ना, अब इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसी को हिंदी में कह सकते हैं स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण प्रोग्राम। ठीक है, इसकी शुरुआत की जा चुकी है। स्कूल शिक्षकों के लिए नए और अपनी तरह के अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार यानी कि इनोवेशन, आईपीआर, डिजाइन विचार, उत्पाद विकास और विचार निर्माण में प्रशिक्षण करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ किया इसका शुभारंभ? जनजातीय मामलों के साथ। किसके साथ? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिजात पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर जी ने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की।
किस भारतीय अखबार ने जुलाई 2021 में अपने 200 साल पूरे किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर इसका मुंबई समाचार। मुंबई समाचार पत्र ने जुलाई 2021 में अपने 200 साल पूरे कर लिए हैं। रूस की किस कंपनी ने कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है रोसाटॉम ने, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये एक रूसी कंपनी है। इसने कुडनकुलम में, भारत में कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की सजा दी गई है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जैकब जुमा और इन्हें 15 महीने की सजा दी गई है। शतरंज विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों रूस में। याद रखिएगा रूस में शतरंज विश्व कप 2021 का आयोजन हुआ है। किस राज्य ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया। किस आईआईटी ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविहिम टेस्ट किट विकसित की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविहिम टेस्ट किट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पूर्वी रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है मंडुआडीह। आखिरकार इसका नाम बदल ही दिया गया। ठीक है दोस्तों, लगभग 6 से 7 महीने पहले इसकी पहले घोषणा की गई थी, लेकिन अब उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किस राज्य ने की है? सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों ईडब्ल्यूएस इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।